सह्याद्रियों की ऊंचाइयों पर सूरज की सुनहरी किरणें धीरे धीरे छितर रही थीं। घने जंगलों की हवा में ठंडक और हल्की धूल का मिश्रण था। इसी बीच एक वीर और दूरदर्शी शासक अपने मावलों के साथ घुमावदार रास्तों पर आगे बढ़ रहा था। उसकी नजरें सिर्फ सामने दिख रहे किलों पर नहीं, बल्कि आने वाले स्वराज्य के सपनों पर टिकी थीं। तौरना, रायगढ़ और अन्य किलों की विजय के बाद शिवाजी महाराज जानते थे कि अब समय आ गया है स्वराज्य के हृदय पान की तलाश का। और उनकी नजर पड़ी एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर स्थित किले पर, मुरुम्बदेव। महाराज ने मन ही मन कहा, यहीं हमारी नींव रखी जाएगी। यह किला प्राकृतिक रूप से अभेद्य था, सह्याद्रियों के बीच केंद्रीय स्थिति में था और कोंकण तथा घाट माथा दोनों पर नजर रखता था। महाराज ने महसूस किया कि यह केवल एक किला नहीं, बल्कि आने वाले स्वराज्य का केंद्र बनने वाला है। लेकिन शिवाजी सीधे युद्ध में नहीं उतरते। उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी उनकी सूक्ष्म दूरदर्शिता और जासूसी तंत्र। उन्होंने अपने विश्वसनीय मावलों को व्यापारी और चरवाहों का वेश देकर किले के आसपास भेजा। कुछ ही दिनों में खबरें आईं। किला आदिलशाही के अधीन है, लेकिन किलेदार उपेक्षित है। पहरेदारों को समय पर वेतन नहीं मिलता। गांवों और आसपास की सामग्री पर आदिलशाही का नियंत्रण कमजोर है। महाराज मुस्कुराए और बोले, जहां अन्याय और उपेक्षा हो, वहां हमारी जीत निश्चित है। योजना तैयार थी। उन्होंने मावलों को आदेश दिया, किले के चारों ओर के गांवों को अपने अधीन करो। किले की सामग्री, अनाज, पानी, लकड़ी को रोक दो। पहरेदारों को अलग थलग कर दो, ताकि मदद की कोई उम्मीद न रहे। धीरे धीरे किले का किलेदार अकेला पड़ गया। एक भी सैनिक हथियार उठाने की हिम्मत नहीं कर पाया। कुछ ही हफ्तों में मुरुम्बदेव किला बिना खून खराबे के शिवाजी महाराज के हाथ आ गया। तहखाना खोला गया और वहां सोने चांदी का खजाना मिला। मावलों की आंखें चमक उठीं, लेकिन महाराज ने कहा, यह धन किसी के निजी सुख के लिए नहीं है। यह माता भवानी का प्रसाद है। इसे स्वराज्य की तलवार और प्रजा की रक्षा में लगाया जाएगा। शिवाजी महाराज ने घोषणा की, अब यह मुरुम्बदेव नहीं, राजगढ़ कहलाएगा। यही हमारी राजधानी होगी। किलेबंदी और मजबूत की गई। तोपखाने और सामग्री भंडार सजाए गए। महल, मंदिर और दरबार का निर्माण हुआ। जीजा माता को शिवनेरी से यहीं बसाया गया। दरबार में उन्होंने कहा, शिवबा, तूने सही सोचा। शक्ति तलवार से नहीं, दूरदर्शिता से स्थायी होती है। राजगढ़ की विजय ने यह सबको दिखा दिया कि हर लड़ाई तलवार से नहीं जीती जाती। कभी कभी घेराबंदी, जासूसी और मनोवैज्ञानिक दबाव ही सबसे